गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। अरे 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 बैठो, सब बैठो। अरे बैठो बैठो, सब बैठो। चलिए ठीक है, सबको आशीर्वाद है। अरे बैठो सब। ए बैठो सब, बैठो। अब बैठो सब। चलिए बैठिए। अरे बैठो बैठो, बैठिए सब, बैठिए। बैठो सब, बैठो बैठो। सिट डाउन। अब आवाज नहीं। बैठो बैठो बैठो। देखिए बात नहीं, हमारे इस विद्यालय में बच्चों को समय के अनुसार हर चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि अभी बच्चे आज नहीं, रेगुलर ही सभी बच्चे चरण स्पर्श करते हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये है, चरण स्पर्श करने से एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी होती है। क्योंकि गुरु के ही चरणों में ज्ञान छुपा हुआ है जो हम लेते हैं। और जब हमने उनके चरणों को नहीं छुआ तो कुछ नहीं लिया। और ये चीजें आप में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज्ञान के साथ साथ हमें संस्कार भी आने चाहिए। हमें अपने माता पिता, गुरुओं और सभियों का सम्मान करना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करोगे तो जीवन में कभी भी आप छोटे नहीं बनोगे। इतना ध्यान रखना। समझ में आ रही है बात? हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। जिस प्रकार आप मेरा करते हैं और सभी गुरुओं का यहाँ पर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे एमएल पब्लिक स्कूल में आवासीय रूप से जो सभी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर एक नींव, इन बच्चों की नींव तैयार हो रही है। और नींव कैसी तैयार हो रही है कि ये रेगुलर रूप से उठते हैं सुबह टाइम से, और टाइम से उठ करके प्रॉपर तरीके से रेगुलर इनकी क्लासें चलती है, उनको ये अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं। तो एक इनका सिस्टमेटिक तैयार होता है पूरे जीवन भर। अब ये इसी सिस्टमेटिक तरीके से जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि बचपन में जो हमारी नींव रखी जाती है और जिस तरह से हम ढल जाते हैं, फिर हम कभी भी, हमारे अंदर आलस नहीं आता है, कभी भी हमारे अंदर ऐसी चीजें नहीं आती हैं जिनसे हम भटक जाएं। चलिए अब इसी क्रम में हम बात करते हैं आज नई पीडीएफ फाइल के साथ, नए सवालों के साथ। आज हम कुछ ऐसा लेके आए हैं आपके लिए जो हमने आपको करा दिया है। आज एक तरह से टेस्ट है, रिवीजन है। और देखते हैं आज कि किस किस के सही जाते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए चलिए, बात नहीं बिल्कुल भी, फटाफट जल्दी से जल्दी हम लगाएंगे। देख लिए, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हम सेक्शन बी में भी हमने सीखे थे और ए में भी। क्योंकि इनकी बार बार प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके कम से कम हमारे 4 से 5 सवाल आते हैं और अक्सर बच्चे इनको ही गलतियां कर देते हैं। तो इनका हमारा रूल्स है, बोर्ड मास का रूल्स क्या है? वी बोर्ड मास। बी मतलब बार, बार बी मतलब, और ये 22 नंबर वाली है, और ये बी 2 नंबर वाली। इसका मतलब ब्रैकेट। और ब्रैकेट आप जानते हैं, ब्रैकेट कितने होते हैं? ब्रैकेट अब ब्रैकेट हम जानते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। रेखा मतलब ये मैंने बोल दिया बार, ये है बार, यही आपका रेखा कोष्टक बोला जाता। तो सबसे पहले इसको करेंगे, फिर ब्रैकेट को हल करेंगे, इनको। अब इसी क्रम में आज हम सवाल दे रहे हैं। और आज देखते हैं, सबसे पहले एक बच्चे का भी हाथ खड़ा हुआ पहले कि मैंने कर लिया, तो फिर हम बताएंगे। वही बच्चा आज
टॉप 10 मतलब 3 बच्चों के होंगे। आज हम देखते हैं बोर्ड मास किसने अच्छे से करे हैं और किन का सही है। चलिए बढ़ाते हैं अब एक एक सवाल। पहला सवाल आ चुका है, पहला सवाल आ चुका है और देखते हैं कौन बच्चा, और मैं स्टेज पे भी बुलाऊंगा उसको। 1 2 3 चलिए दिखाओ बेटा, जल्दी आओ, आओ कॉपी पे दिखाओ। नहीं ऐसे नहीं, मौखिक नहीं, दिखाओ कॉपी पे। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। नहीं गलत, इस तरह से नहीं, बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब कोई गलत बिल्कुल भाई, जल्दी नहीं, डायरेक्ट मार्केट नहीं, मुझे पता भी तो लगे आपने किया डायरेक्ट, ऐसे नहीं। अब देखिए जो हमारे बोर्ड मास, हमारे नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षा में आते हैं, वो एग्जामों में भी आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया ये वाला सवाल। तो बोर्ड मास फटाफट हम आज चेक करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ऐसे में अभी हमने लिखा था आपको बी बोर्ड और मास। देखिए कोई भी व्यक्ति जन्म से ज्ञानी नहीं होता है, जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। निरंतर प्रयास करने के बाद ही वो बुद्धिमान, ज्ञानी और महान बनता है। बच्चा जब जन्म लेता है और मृत्यु तक वो क्या करता है, सीखता रहता है, निरंतर बदलाव करता रहता है। उसी प्रकार आपने देखा है निरंतर हम भी अपने डिजिटल बोर्ड पर बदलाव करते आ रहे हैं। अब काफी चीजें हमारी क्लियरिटी होती जा रही है, सफाई भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, और दूर दूर तक बैठे हुए बच्चे हैं उनको साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो उसी क्रम में अच्छे से समझेंगे भी, समझेंगे बिल्कुल शांति से। अब देखिए सबसे पहले हमें बार, तो बार को हल करना है, और बार में हमने क्या देखा, देखिए 25 में से 30 गए तो माइनस के ज्यादा है 5। अच्छे से समझेंगे, बोले नहीं बिल्कुल। अभी मैंने कहा जिनने हाथ खड़ा करे तब तो किया नहीं, अब मेरी बारी है, ठीक है, अब बात खत्म। अब बार में से माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 5 और 27 और 5 कितने होते हैं, 32। तो अब मेरा कौन सा कोष्टक हट गया, छोटा, और छोटा हट गया, 32 मेरे बाहर आ गए, और पूरे प्रक्रिया को मैं इसी तरह से लिख लूंगा, और माइनस के 32 मेरा छोटा कोष्टक हट गया। अब कौन सा रह गया, मझला और बा। अब मैंने फिर से उसको चीज को दोहराया। अब 23 माइनस 24 32, इसमें से जिसके ज्यादा होते उसके बचते, तो माइनस के ज्यादा कितने, 8, और बाहर किसका लग रहा है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज का ध्यान देना कि कोष्टक के बाहर क्या होता है, गुणा, और माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस। हमें रूल्स भी याद होने चाहिए, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, और माइनस और प्लस माइनस, और प्लस माइनस और प्लस, यही चीज भाग में चलती है। क्लियर। अब आगे हम बढ़े 22, आगे बढ़े 22 और माइनस 23 8 23 8 31, आप घटा दिए माइनस के 9, और ऑप्शन हमारा पहला। सभी को समझ में आया, और किस किस का सही गया था ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। ईमानदारी आपके हाथ में है। हाँ, क्या नाम था तुम्हारा, सागर। सागर कहां पे समझ में नहीं आया, आ जाओ आ जाओ। देखिए सागर मुझे बहुत अच्छा बच्चा लगता है, नया आया है तो ये हर बार पूछता भी है। कोई जो भी नए बच्चे आए पूछो, नहीं समझ में आया, हाँ यहां पे समझ में नहीं आया। देखो 24 और 32 इसमें से हमने घटाया, तो घटाने पर जिसके ज्यादा होते हैं, प्लस माइनस में किसके ज्यादा बचे, माइनस के, तो माइनस के बचे हमारे कितने बचे, माइनस के 8। अब जब 8 ये कोष्टक है हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 लगा हुआ है और प्लस के 8 जुड़ करके कितना हो गया, 31।
और भार किसका है 22 माइनस माइनस 31, तो घटा दिए 9। ठीक है ना, ओके बैठो। आगे नेक्स्ट सवाल, स्पीड से तैयार रहना और कोई चिल्लाएगा नहीं, हाथ खड़ा करेंगे। अगला सवाल, चलिए मैं 3 बच्चों को बुलाऊंगा, फटाफट दिखाएंगे बस। मेरे पास उठ के आ जाना बस, जिनका हो जाए, देखते हैं किसका सही है। जल्दी से अपने आप आ जाना स्टेज पे, जल्दी फटाफट। मैंने क्या कहा, ये टेस्ट है, बोर्ड मास कई बार मैं करा चुका हूं और आज टेस्ट की तरह है। जल्दी से फटाफट करो बेटा, गलत सल्त कैसा भी करो। देखिए गणित में क्या है, करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो आपका रूल्स है उसको प्रयोग करो। रूल्स क्या बताया है उसको ध्यान रखो। आ जाओ मेरे पास, जिसका आ गया, एक बच्चा आ गया मेरे पास, दूसरा जल्दी। चलिए और देखते हैं, तीसरा जल्दी आ जाओ, बैठो बैठो, दिखाइए। चलिए इन्होंने ये बताया है, आपका तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। चलिए 3 बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 बच्चों ने दिखाया। अब चेक कीजिए, काफी बच्चे और पीछे रह गए। अब 3 बच्चों ने इन्होंने 60 दिखाया। अब चेक करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले फटाफट देखिए, हमें साफ दिख रहा है रेखा कोष्टक। जब रेखा कोष्टक को इनमें हमने हल किया तो 26 माइनस 41 कितने बचे, 26 माइनस 41 घटा लो, कितने बचे 15। लेकिन किसके बचे, माइनस के, क्योंकि माइनस के जाना है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 9। कौन सी की बात हो रही है, छोटे कोष्टक की। 9 और 15 कितने हो गए, 24। कितने हो गए, और अब 24 के बाद भार क्या लिखा हुआ है, 78 माइनस मझला कोष्टक 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब है क्यू, घन, और पावर का मतलब जितनी पावर होती है उसका उन संख्या को खोल करके गुणा कर लेते हैं। और 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार 2 की पावर 4 और 4 बार खोल करके उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमें मिल गया, हमने यहीं पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का 27 और दूसरे का 16। अब भागित, भागित, और भाग के बाद कितना है 24। जो हमने छोटे कोष्टक को हल किया, अब हमारा क्या रह गया 24। अब आगे बढ़ते हैं। अब 78 माइनस 27 गुणा 16 और भागित गुणा लगा दिया 124। समझ में बात आ रही है प्यारे बच्चों। अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देते हैं, जैसे 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। 8 से भी दे सकते थे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसा कोई नहीं। 2 से भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 से 4 2 बार और 3 बार, और 3 से 3 निम 27 और 9 दूनी 18। अब 18 और भार कितने हैं 78, तो 78 माइनस 18 बराबर 60। उन बच्चों का सभी का सही गया था जो तीनों आए थे बच्चे, गुड, बहुत मेहनती है, अच्छी बात है, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन, इसी तरह से अपने आप आ जाना स्टेज पे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो। ये आपका टेस्ट चल रहा है, देखते हैं कौन कौन आता है, किसकी स्पीड अच्छी है और किसकी कैलकुलेशन सही है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से निकल आ गया तीसरा सवाल, फटाफट, बिल्कुल हटेंगे। ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी, बहुत मेरे पास सवाल है, वक्त रुकता नहीं है। भक्ति की कदर करो, भक्ति के साथ चलो, जल्दी। 3 बच्चे अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए। चलिए चलिए चेक करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अब इनका चेक तो कर लें। इन 3 बच्चों का
बता रहे हैं माइनस के 4। अब चेक करते हैं। तो देखिए 3 बच्चे, अब कोई बात नहीं, आप सब हाथ आ गए, आपके आंसर, अच्छी बात है, हाथ खड़ा मत करो, हैंड डाउन, हैंड डाउन। चलिए चेक करते हैं। साफ दिख रहा हमें, इसमें देखिए ऑफ को हल करेंगे, और 84 भागित बड़ा कोष्टक माइनस के 5, ये छोटा कोष्टक अलग से आ गया, इसको कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस के 4, शांत रहेंगे, समझेंगे। ऑफ को बाद में करेंगे, पहले हम इसकी प्रक्रिया को हल कर ले तब, और करके देखते हैं। पहले 32 भागित, साफ दिख रहा हमें कि माइनस का 16 में -2 का भाग, तो माइनस के 2 का भाग, माइनस से माइनस कट गया, और 8, कितना आ गया 8। अब मेरा 8 आ गया, ये प्रक्रिया छोटे कोष्टक की खत्म। अब 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 4 बार गया। अब यहां से मेरी प्रक्रिया खत्म। अब आगे नई लाइन से, यहां पे समझने वाली बात है बच्चों, देखिए समझने वाली बात है। क्या भाई क्या हो रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं, समझने वाली बात है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखिए हमें दिख रहा है यहां पर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हो जाएगा माइनस के 9, तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, ऑफ, तो माइनस का 5 माइनस का 4, ऑफ की जगह गुणा, और गुणा का 4, और कोष्टक। अब 4 का क्या करेंगे, 4 चौक 16, क्या करेंगे 16, तो भाग का निशान, जे आ गया माइनस के 5 और माइनस के 16। अब 16 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है ना। तो क्या आ गया 84 भागित माइनस के 21, और ऊपर किसका निशान है, प्लस, और भाग में प्लस माइनस कौन जीतता है, माइनस। इसमें ये नहीं देखा जाता छोटा बड़ा, ये देखा जाता है कौन, प्लस माइनस माइनस, और भाग दे दिया 4। मेरे सभी बच्चों का, उन तीनों बच्चों का सही गया, गुड। अब फिर से बात करते हैं स्पीड की, आगे निरंतर फिर से बढ़ा रहा हूं मैं सवाल, फिर से तैयार रहिए। 3 बच्चे जल्दी से देखते हैं कौन आते हैं। देखिए बहुत हिम्मत चाहिए, अगला सवाल तो बहुत सिंपल है, और देखिए एमपी पुलिस में आया है, और 3 बस। चलिए बैठो 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 बैठो। मुझे पता है सरल मिल गया तो दौड़े दौड़े भागे चले जा रहे हैं, फोटो खिंच जाए, वीडियो बन जाए। अरे दुनिया आपके साथ सेल्फी लेगी जब आप कुछ बन जाओगे। अभी जिस मुकाम पर हो, जहां पर हो, वहां पर 100% काम करिए, ईमानदारी से करिए। सिंपल सवाल देख गया, दौड़े चले आ रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो अपनी, हैं? चलिए, इसीलिए मैंने सिंपल लगा था। मैंने कहा देखते हैं, और देखो कैसे दौड़े दौड़े चले आए। चलिए अब इसमें देखिए का दे दिया, तो 93 का की जगह गुणा। हमारे नए बच्चे ध्यान दें, 2/3, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 31, 31 दूनी 62। और सवाल नंबर 4 फिर से तैयार रहिए। बहुत सिंपल आया ये भी, कोई नहीं भागेगा इसमें। मैं जिसकी कहूंगा उस पे आएंगे, इसमें तो हाथ खड़ा करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। 1 2 3 सबका आ गया, गुड। हैंड डाउन, हैंड डाउन। ऐसे सवाल ही आते हैं। अब देखिए कहां आ रहे हैं, आरआरबी जैसे एग्जाम में आते हैं सवाल, और वो आप तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत चुटकियों में कर लेते हैं। सवाल क्या मांगता है, प्रैक्टिस। अब 7/16
इसका रूल्स यही है, बस भाग दिखे वहां गुणा लगा दो, और जो नीचे वो ऊपर, ऊपर वो नीचे। ए लड़के, हवा ले लो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। जिंदगी पड़ी है पूरी हवा लेने के लिए। एक बार जो नींव आपने देखी है सही से तैयार हो गई, और वो तैयार होगी कैसे? जब सही से सुनोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। हम चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहे हैं आप तक आवाज पहुंचे, और आप खोल करके खिड़की और बाहर की हवा ले लो। ये खिड़कियां इसलिए लगाई गई है जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो, बाहर की जो वातावरण है, आवाज है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, हमारी बात आप तक पहुंचे। लेकिन आप खोलकर बाहर की हवा ले रहे, ये पंखे लगाए उससे हवा नहीं मिल रही, बंद करो उसको। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे कि समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। देखिए बार बार मैं हर चीज को बोल बोल करके चिल्ला चिल्ला के आपको बताता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो चीज घुस जाए। तो समान संख्या का भाग करते हैं। अब देखो 16, अगर 8 का भाग देंगे हम, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16। ऊपर भी मैंने 8 का दिया, नीचे भी। समझ में आ रहा है? अब 4 का, अब देखे, अब किसका करेंगे? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 2 एकम 2 और 4, 4 सत्ते 28, और 7 एकम 4। ऑप्शन नंबर क्या हुआ बेटा? ये समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊं? चलिए देखिए, हमारा एक प्यारा बच्चा है, थोड़ा नया नया आया है, और इसको ज्यादातर आप सभी बच्चे इसको समझाने की कोशिश किया करें, ठीक है ना? इसको कोई बात नहीं, नेका दिल गई होगी, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हवा बहुत ज्यादा है, वैसे भी आज मौसम सही है, वैसे पंखे ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है। ये किससे होता है बंद? इससे। सही है, बस सही है, वैसे ही बहुत अच्छी हवा चल रही है। चलिए तो बेटा अब ये समझाते हैं दोबारा, समझो। कहां गया? क्लियर। अब देखो ये सवाल है, ठीक है ना? निशान किसका है? भाग का, और ये संख्या आगे है, तो इस संख्या को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। लिख लिया? अब भाग का निशान है, उसकी जगह गुणा लगा दो। गुणा से क्या होती है? ये संख्या पलट जाती है, तो पलट गई, तो ऊपर जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। फिर आ गया भाग, फिर लगा दिया गुणा का निशान, फिर इसको पलट दो, ऊपर और वो नीचे। ठीक है यहां तक? अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग करते हैं, मतलब मैंने 4 का भाग नीचे किया तो 4 का ही ऊपर। कैसे? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। समान का किया मैंने, समान संख्या का। अब फिर से मैंने भाग दिया 2 एकम 2 और 2 का इसमें दे दिया, और 24 बार, तो सॉरी 14 बार, 14 बार, ठीक है ना? अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 एकम 2, 2 का 16 बार, 16 एकम 16 बराबर 1। क्लियर हुआ? तो समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपका, तैयार रहिए। जल्दी फटाफट हाथ खड़ा करेंगे, कोई भागेगा नहीं। आ गया, 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 आ गया। खड़े हो जाओ। कितना आया आंसर? चलिए बैठ जाओ। किस किस का आगे हाथ खड़ा करें दोबारा से, मैं बुलाने वाला हूं। किसी को नहीं बुला रहा, हैंड डाउन। आपका बुलाने का संडे को है, इसी तरह के सवाल मिलेंगे, और उसमें मैं क्रम से सबको बुलाऊंगा, और किसके पास सरल होगा किसके पास कठिन कह नहीं सकते। अगला समझ लो, ऐसे सवाल में हमें बोर्ड मास का यूज करेंगे बेटा, ठीक है? भाग लगा हुआ है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भाग लगा हुआ है तो इसको गुणा लगा करके 1/3। क्लियर? तो 3 से 3 का भाग चला गया, क्यों? क्योंकि गुणा में है। अब इसका 2 तिया 6, कितना आ गया? 2 तिया 6। तो कैसे लिखूंगा?
3 प्लस 6, ये तो ऊपर वाला हो गया। नीचे क्या हुआ? 4, 4 प्लस 2। बेटा जी मैं जब बोला करूं मेरी आवाज पहुंचने दिया करो लास्ट तक। बीच में साउंड क्या होता, कट जाती है। अगर आप बोलोगे तो जो पीछे बच्चे बैठे हैं उन पे नहीं पहुंचेंगे कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। 4 कैसे आया? अब देख लो, ये लिखा हुआ 4 और निशान किसका है? प्लस। तो प्लस और यहां कितना बचा? 2, ठीक है ना। तो 3 और 6 कितने हो गए? 9। 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब इसमें समान संख्या का भाग जो किससे जा सकती है? 3 से। तो 3 दूनी और 3 तिया, तो 3/2। अगले सवाल में जो 3 है वो आ सकते हैं, छूट है। ये आ गया, जल्दी फटाफट देखते हैं कौन आता है। जल्दी देखते हैं कौन आता है। साफ होनी चाहिए उसकी कॉपी, में दिखाऊंगा अभी अपने कैमरा में। अब तो डर लगेगा। जल्दी जल्दी साफ साफ भी लेके आना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन आ रहा है? जल्दी उठ के आइए फटाफट। एक बच्चा, हर बार यही जीत रहे, क्या बात है। चलिए चेक करते हैं आपका। और 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए। बैठ जाओ गर्ल्स, क्या बात है, गर्ल्स में से कोई नहीं आ रहा। अब क्यों चिल्ला रहे हो? साइलेंट। भाई देखिए, आपने देखा भी है अभी हमारे विद्यालय से, अरे हाई स्कूल का रिजल्ट निकला था, उसमें भी आपने देखा ज्यादातर किनको सम्मानित किया गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया गया। फर्स्ट में हमारे 92% नंबर आए बच्चे के, थर्ड में 90 आए, और सॉरी सेकंड में 90 और थर्ड में 89.5। और फिर नीचे वाले रह गए तो रह गए, लेकिन उनके भी अच्छे थे। उनके भी किसी के 89 थे, किसी के 87 थे, लेकिन भाई सम्मानित किसको किया? टॉप में। तो ऐसे ही टॉप 3 वाले आ जाए, आप रह गए तो रह गए। अब मिलाइए, देखिए ऐसे सवालों में हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है, कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए ये बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है ये। अब यहां पर हम ये अलग है प्रक्रिया, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। 12 चौक 48 गुणा। अब देखिए का लगा हुआ है, तो सबसे पहले का करना है। और का कैसे करते हैं? गुणा लगा दो, का के लगे गुणा लगा दो, ठीक है। अब गुणा लग गया तो हम हल करेंगे 3 एकम और 3 तिया, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, फिर 4 एकम और 4 दूनी 8। तो कितना बचा? 3/2 और भाग का निशान, 3 एकम और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1/2। अब 4 गुणा 3/2 गुणा, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। आ रही बात समझ में? अब इसको 2 से 2 काट दिया और 4 तिया 12। बिल्कुल सही गया उन तीनों बच्चों का। उतार लो आराम से, तीनों बच्चों का सही गया। चलिए आगे बढ़ाएं, निकालें अगला सवाल। उतार लो उतार लो, इनको बता देना, ठीक है। जो हमारे नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चे उनकी हेल्प करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। देखिए जो मैंने पहले भी कहा है, और आप सब बच्चे मेरी बहुत अच्छी तरह से बात मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। ये मत सोचें कि मैं इसको बता दूंगा तो ये मुझसे होशियार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना सामने वाले को आप पढ़ाओगे, समझाओगे, आप उससे दुगना सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। ये मैंने करा चुका हूं, इसमें भी मैं फर्स्ट सेकंड देखना चाहता हूं, इसमें भी फर्स्ट सेकंड देखना चाहता हूं। जल्दी, बिल्कुल हटे हुए हैं भाई साहब, बिल्कुल जल्दी से।
देखिए जो एग्जाम में हमारे सवाल आते हैं आरआरबी और भी एग्जाम में, वो आज हम यहां बैठकर कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं, वो क्या है? हमारी निरंतर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, निरंतर ध्यान। क्या बात है बेटा, कर नहीं रहे हो तुम? करो जल्दी फटाफट, अपने आप को धोखा मत दो। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? 71, 98 मिल गया। 71, 3 बच्चे, चलो अब 3 बच्चे रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बच्चे। आप कह रहे हो ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपकी कैलकुलेशन गड़बड़। साइलेंट, ध्यान दीजिए। ऐसे सवालों को मैंने कैसे बताया था? क्यों भाई, आपने कर लिया फिर भी ध्यान दीजिए, बात नहीं। ऐसे सवालों को बेटा ध्यान दो। आपने देखा है ये किसमें? मिश्रित भिन्न में। अब मिश्रित भिन्न को हम यहां पर इसमें गुणा करें और इसको जोड़ें और फिर गुणा करेंगे, या तो ऐसा करें या इसको बहुत ही सिंपल प्रक्रिया से कर सकते हैं। और वो सिंपल प्रक्रिया क्या है? वो सिंपल प्रक्रिया क्या है कि 99 प्लस 35/36 और बाहर गुणा 72। यहां तक सबका सही है? समझ में आ रही है? ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब इसका गुणा दोनों से करेंगे। किसका? 99 और गुणा 72 प्लस 35/36 गुणा 72। कोई दिक्कत? अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 36 एक कम, 36 दूनी और 35 दूनी 70। अब इसमें इसका गुणा, अब गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप कैसे गुणा करेंगे? 99, 72 ऐसे करके करेंगे तो टाइम लगेगा। सीधे सीधे हम कर सकते हैं 100 माइनस 1 कर सकते हैं 99 को, और गुणा किसका? 72, और यहां कितना बचा? प्लस के 70, प्लस के बचे। अब फिर से क्या करेंगे? 72 का 100 में, 72 का 1 में, तो कितना आ गया? 72 100 माइनस 72 प्लस के 70 बराबर उधर बंद करो, इसको भसा आ रही है उधर, जल्दी से फटाफट। बंद कर दो। अब देखिए साफ दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है, तो किसके बचे? माइनस के 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितने बच गए? 71, 98। ऑप्शन नंबर सही, सही गया। बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलिए आगे सवाल नेक्स्ट। आगे फिर से आ रहा है सवाल, जल्दी जल्दी, फर्स्ट सेकंड जल्दी आ जाओ। बस चलिए चलिए चलिए, बैठ जाओ। अब बस कभी कभी रेस जब होती है तो उसमें रूल्स पता नहीं होते, पहुंच जाते, फिर पछताना पड़ता है। किसी का आंसर गलत भी था और किसी का एक भी था, तो एक वाला हो सकता है। चेक करते हैं पहले, किसी का 4/13 आया था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए फटाफट। देखिए ये सवाल क्यों है ऐसा? देखिए जब कोष्टक में है तो 6 चौक 24, तब बाहर निकलेंगे 6, लेकिन यहां पर कोष्टक नहीं है, तो इसका मतलब यहां तक आप जोड़ सकते हैं, और 4 एक कम 4। समझ में आ रही बात? अब 6 में भाग दिया, 6 चौक, अब इसमें अब 4 बार ऊपर कितना आ गया? 4, और जितना 12 और 13। अभी बात नहीं, बात नहीं। देखिए अभी मैंने कहा था कि 4/13
इस किसी बच्चे का आया तो कोई कह रहा इसका आया, तो कह रहा, नहीं मेरा नहीं आया, मना कर दिया। बताओ जीता हुआ विनर मना कर रहा है अपने। दोबारा बताएं, दोबारा चलिए। देखिए कभी कभार समझ में नहीं आती है, दोबारा समझो। ये किसमें है? छोटे कोष्टक में। छोटे कोष्टक में 6 चौक, अरे 6 को जोड़ लेंगे 24 ही तो आएगा, और भागे 6, और नीचे क्या है? ये प्लस में है और ये भाग में है, तो 4 एकम 4 और 12 और प्लस 1, और 6 चौक 24 और 12 और 1 13। ईमानदारी से किसका सही था? 4/13। अब देखिए ध्यान, बात नहीं, देखिए अपने आप में कॉन्फिडेंस जब आता है, जब आपके पास आत्मविश्वास, मतलब समझ लिया कि हमें रूल्स मालूम है, यही होगा यही होगा। बेटा हिलाओ मत, हिलाओ नहीं बिल्कुल भी। अगला सवाल आ रहा है, इसमें तो लंबा सवाल है। पहले तो ऐसा करो, सब अपनी अपनी ब्रेंच पे जाओ, हटो, हिलाना नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पता नहीं लगते हैं, आप लोग जगह घेर लेते हो। नहीं नहीं जल्दी चलिए, सवाल आ रहा है, साइलेंट हो जाओ। कितना झूठ बोल रहे हैं, दिखता नहीं, और बड़ा कर दे रहे लो। अब दिख रहा है? अच्छा, चश्मा बनवाना पड़ेगा तेरा। आहा आहा, पहले ही दौड़ लगा रहे हो। अरे भाई पूरा तो करके ले आओ। बेटा हिलाओ मत उसको, प्लीज प्लीज। बैठ जाओ, 1 2 3 बैठ जाओ। आहा आहा, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। तुम डिस्टर्ब कर देते हो, रूल से नहीं चलते हो, तभी तो मन नहीं करता फिर करा बुलाने का या कराने का। ऐसे ही आप जब पढ़ाने आते हैं तब भागते हो। भाई ऐसे नहीं किया करो, ठीक है ना। आप होशियार हो, आप ज्ञानी हो, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। चलिए अपना अपना मिलाइए। क्यों बात हो रही है? देखिए साफ दिख रहा है फिर से कि इसको हम कर सकते हैं, अलग है, तो 5 का भाग दे दिया 12। अब देखिए बात नहीं, छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, उसको हल करेंगे, और उसको किया, साफ दिख रहा है, भाग चला गया 4 बार, और 16 में से 4 निकाल दिए, 12 भागे 3, तो गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे, तो 3 चौक 12 और 12 चौक। अब सुनिए, अब सुनिए, कभी कभी होता है कि ऑप्शन कहीं कहीं हो सकता है कि लिखा नहीं गया हो। हाँ, हम तो कहते हैं गलती छप गई हो गई, कुछ भी होता है, नहीं चेक कर पाए, लेकिन हमें अपने रूल्स पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ बोलो। एक मिनट सुन लो। यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि ये छोटा कोष्टक है, इसको हल करा हमने, बाहर निकल के चीज आई और बाहर से बाहर आई, इससे हम तब जाएंगे इसके पास जब पहले इसको हल कर लेंगे। अरे सुनो, अरे बात नहीं, जब गुणा भाग से बड़ा नहीं है, भाग बड़ा है तो पहले भाग करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? फिर से समझ लो। अरे एक बार फिर से समझ लो। देखिए हमने इसको बात नहीं करो,
हमने इसको हल किया, इतने को, बात खत्म हुई, और हल किया और भाग दिया 4 बार और 12। अब 12 में 3 का भाग ही तो करेंगे। जब खोल रहे हैं तो पहले भाग आ रहा है कि गुणा करेंगे? अब 3 का 3 में 4। अब हमारा 60 भागे 5 गुणा 4। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ये करेंगे। फिर 12 और 12 चौक, अरे अगर यहां पर हमारा ऑफ होता या और कुछ होता तब बात आ गई। ठीक है, चलिए अब सवाल फिर से, ये सबसे लास्ट सवाल है सिंपलीकरण का, इसके बाद और नई चीजें होंगी। देखिए, अरे क्या बात है बाबूजी, आ गया। ये तो यूपी पुलिस में आया हुआ 2018 में, और वो हमारे बच्चे निकालेंगे, लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चे। जल्दी फटाफट देखते हैं। अब देखो, इसके ऑप्शन थे वो, इसका उठ के उल्टा हो गया था, है इसके ऑप्शन है ये, उसमें लिख गए थे, यही तो सेम थे उस वाले में, -2 -3 -4, उसके ऑप्शन गलत थे, गलत हो गए थे, इसलिए आगे जल्दी आओ ना, उठ के रुक क्यों रहे हो? -3 एक आ गया, एक आ गया, 2, बस बस 3 हो गए, 3 हो गए, बैठ जाओ, 3 हो गए बाबूजी, बैठो। ये बहुत चतुर हैं, यही यही बैठ जाते हैं, पास में जल्दी से दे देते हैं, लेकिन इनके पास कॉन्फिडेंस तो है, इनके पास कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। एक स्टेज पे आकर के बहुत हिम्मत चाहिए। वो सही तो किया आपने, 3 बच्चों ने माइनस के, अच्छा माइनस के 3 बच्चों ने माइनस के 3 बताए। चेक करते हैं फटाफट, बात नहीं। अब सबसे पहले क्या है, इधर आ जाओ उठ के। एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम जो ये चीजें थोड़ी थोड़ी मक्कारी करते नहीं है, बाद में धीरे धीरे ये मक्कारियां हमें ज्यादा नुकसानदायक देती हैं। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हैं क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास को नहीं कर रहे, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने आप को गलत बना रहे हैं। सर ने कहा वैसे फॉलो करो, वैसे चलो। जो बच्चे गुरुओं का कहना मानते, जीवन में मैं बता रहा हूं, लिख के रख लो, कभी उनकी बुराइयां नहीं हो सकती। चलिए बात करते हैं सवाल की। सबसे पहले यहां से यहां तक हमें दिखा छोटा कोष्टक, और किसी से छेड़खानी नहीं करेंगे। छोटे कोष्टक में सबसे पहले देखा भाग आ गया, तो 2 का भाग दिया -13। अब -13 के बाद गुणा का 4 और 13 चौक 52, लेकिन किसके? माइनस के 52। अब माइनस के 52 और 31 कितने बचे? माइनस के 21, -21, कोष्टक छोटा हट गया। अब सुनिए, बात नहीं, 48 भागे 35 माइनस मझला कोष्टक 30। अब छोटे कोष्टक में हमारा था -21, जब ये बाहर निकल के आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21। और फिर से हमने देखा कि 35 माइनस 30 और 21 51, और फिर दोबारा इन दोनों में लड़ाई हुई, और जिसके ज्यादा हैं उसके बचे 16, और 16 का ध्यान दीजिए, यहां से घटाया तो माइनस के बचे, लेकिन बाहर माइनस के आएंगे 16, तो हम प्लस के 48 माइनस के 16, प्लस माइनस में चिन्ह जीतेगा माइनस के 3, ऑप्शन हमारा 3। अब आगे बढ़ते हैं, उतार लिया बेटा, किस किस का सही गया? स्टैंड डाउन, उठ के आ जाओ उधर, हाँ जल्दी फटाफट, जल्दी आ जाओ, कर इस सवाल को, कॉपी लेके और
और कौन था पीछे? तुम्हारा हो गया? हाँ दिखाओ। देखिए साहब कितना धोखा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं धोखा? पीछे किया। इस सवाल पे तो चोरी पकड़ी गई, तभी तो हमारी निगाह गई। बेटा हमारी निगाह में सब पता है कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आलस हो गया, ज्यादा करा दिए सवाल। फिर किसका नुकसान कर रहे हो? अपना कर रहे हो। फिर आपके माँ बाप आपके लिए यहां तैयारी के लिए भेजे हैं और आप इतना गलत कर रहे हो काम। चलो जाओ। बेटा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको आता है फिर भी आपको जो रफ कॉपी मिली है बहुत मोटी है, निरंतर आप करेंगे तो आप ही जीनियस बनेंगे, आप ही होशियार बनेंगे। वो तो छोटा है, चलो मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने गलती की, उसको भी फिर बुलाएंगे। सभी को एक संग नहीं बुलाएंगे। मेरी निगाह में कौन कौन है मैं सबको बता रहा हूं। और अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, ध्यान दो। समझ में आ रहा है? अब अगला हम कहां पर थे? ये हो गया था पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज नई चीज लेके आया हूं मैं, क्योंकि दशमलव वाले सवाल चल रहे थे अपने, कल एक्सरसाइज कराई थी उसकी, लेकिन उसी से रिलेटेड आज नई चीज और लेके आए। वो भी चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। 15 तक सवाल हो गए थे उसके, लेकिन आज थोड़े से अलग हटके हम समझाना चाहते हैं। दशमलव फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न में बार वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्वेश्चन, अभी ये मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, अभी थोड़ा छोटा कर लें, करीब हाँ 4 है, तो फटाफट इनको कीजिए, जल्दी कीजिए। अब देखिए इसमें बार वाला, बार नाम क्यों दिया गया है? आपने पहले नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दिया होगा, दिया है। अब भाग देने पर भाग नहीं जाता है तो आप क्या लगाते हैं? दशमलव लगा के यहां क्या बढ़ाते हैं? 0। अब 3 6 18। अब फिर से 2 बच रहा है, फिर 0 किया, 3 6 18। तो निरंतर हम करते जाएंगे और निरंतर हमारा चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आएगा। तो इस निरंतर चीज को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं बार का। किसका यूज करते हैं? आ रही बात समझ में? अब इस बार को अगर इस तरह का आ जाए सवाल, उसका आएगा पहले, हम और आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही 18 का भाग देंगे हम 5 में, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। कितने बचे? 14। अब दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिए, अरे कितनी बार गया? 7 बार। 18 7 126 और फिर 14 बच रहा है, और अब 7 बार जा रहा है फिर से। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? 0.2777 चलता चला जा रहा है, लेकिन 2 नहीं जा रहा है। अब कौन सा जा रहा है? 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.2 और 7 पर बार, क्योंकि 2 पे बार नहीं आएगा, 7 पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें 11 की और 5 में, क्या जा रहा है? नहीं। मैं हर बात दोहराता हूं उस चीज को, क्योंकि मुझे मालूम है कब किस बच्चे का ध्यान एकदम आए और समझ में आ जाए। ठीक है ना? आगे दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 चौक 44। कितना बचा? 6। 60 हो गया,
अब 11 पंजे 55, कितना बचा? 0 हो गया। फिर 4, कितना आ गया? फिर क्या बचा? अब ये क्या जा रहा है? जो 4 5 जा रहा है, तो इसका मतलब 0 तो इसको कैसे लिखेंगे? दोनों पे बार। बेटा क्या बात है, हार गई? फिर नोट क्यों नहीं कर रही हो? कर रही हो, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट सवाल। अब देखिए 3 पे का भाग 5 में, ये तो जा रहा है। 3 1 कम 3, ये तो जा रहा है, 2 बचे। अब नहीं जा रहा, अब दशमलव, तो कितना आ गया? 3 6 18। अब 6, इसका 1.6 तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इसी तरह के फिर से सवाल आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बच्चों? देखिए अब ये नेक्स्ट इस तरह के आ गए सवाल। अब ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? इस तरह के। अब ये बोल रहे हैं कि भैया आप अगर बार लगाओ तो भिन्न में कैसे बदलोगे? अभी हमने समझा, अब भिन्न में कैसे बदलेंगे उनको समझो। अब बार की जगह पर 0.7 पे बार है, बार हटा देंगे, 7/9 क्या लगाएंगे? 9। अगर बार 2 पर है तो 2 पर बार लगाएंगे, नीचे 2 बार 9। समझ में आ रही है बात? अगर हमारा 1 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार है उसका तो 9 आएगा, और जिस पे बार नहीं है उसका 10 आएगा, उसका 10 आएगा, उसका 9 आएगा, इसका 10 उसका 9, तो 57/90। लेकिन जहां पर हमारा सरल हो रहा है वहां सरल कर देंगे। जैसे इसमें समान संख्या में भाग जा रहा है, 13 1 कम 13 और 3 33। आप बेटा जो ध्यान से सुन लो, पहले जो बता रहे हैं, ठीक है ना? अब आगे आ जाओ। 8वें में कौन क्या कह रहा है? हाँ, ये रह गया ऊपर -5। अब क्योंकि जिस पे नहीं होता उसको घटाना पड़ता है। अब आगे लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे? 52/90। अब इसको और सरल कर लेंगे, लौट के भाग देखते हैं, और 26/45। ठीक है ना? बेल लग चुकी है आपकी। इसी तरह के हमारे काफी सवाल है, कल और जल्दी जल्दी प्रकाश डालेंगे। जो काफी सवाल हम लेके आए हैं, और चलिए सभी बच्चे फटाफट जाइए। लाइक सब्सक्राइब। चलो 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 जाओ जाओ जाओ, गुड गुड गुड। जाओ जाओ जाओ।